हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक का। आर एस अग्रवाल बुक में अपनी यूनिट चल रही है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस यूनिट में अपन ने अब तक की क्लासों में 110 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आई थिंक लगभग 10 से 11 क्वेश्चन शेष रहे हैं, वो अपन आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, परसेंटेज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे वे से। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। देखो क्या बोल रहा है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है, जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन वाला मेथड जिससे अपन करते हैं, और एक सीधा मेथड। देखो इसकी एमआरपी दे रखी है, एमआरपी कितनी है 12 रुपया। आगे बात समझ में। तो इसने कहा है कि पहला बट्टा कितना है 15% है। तो ध्यान से सुनो, 12 का अगर अपन कितना निकाल लें 15% ऑफ कर दें, तो इसको काट लो जितना कट रहा है, 5 3 या 15, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आ गया 18 बट्टे में 10, यानी कि बोले तो 1.8 रुपये क्या कर दिए उसने, ऑफ कर दिए। पहला बट्टा तो ये हो गया। आगे बात समझ। तो देखो 12 में से क्या घटा लेंगे, 12.0 में से 1.8 घटा लेंगे, तो ये क्या शेष रहेगा 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 2 हो जाएंगे, तो क्या आएगा 10.20। कितना शेष रहा 10.20। अब अपने पास कितना रुपया शेष रहा है 10.20। जीरो और लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये रिजल्ट आ गया। देखो ध्यान से सुनो, एमआरपी कितनी है 12 रुपया, कितना ऑफ कर रहा है 15%। 15% का मतलब 1.8 रुपया। तो 12 में से पहला बट्टा दे दिया 15% का, तो अब कितना शेष बचा है 10.20। और एंड में अब देखो दूसरा बट्टा देगा, वो किस पे देगा, इस पे देगा। ठीक है, तो उसने कुछ बट्टा दिया और एंड में कितना बच रहा है 1 मिनट में चेक करता हूँ, एंड में वो कितना शेष रहा है 8.16 शेष रहा है। कितना शेष रहा है 8.16 शेष रहा है। इट मीन्स इस पे कुछ बट्टा देगा, तब जाके विक्रय मूल्य कितना आएगा 8.16 रुपया आएगा। तो देखो कितना दे रहा है 10.20 में से घटा लो आप क्या 8.16। तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि उसने 10.220 वाले पे कितना का ऑफ दिया है 2.04। तो 2.04 रुपये का ऑफ किस पे 10.20 पे। आगे बात समझ में, इनटू में परसेंटेज में लाने के लिए 100। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया है, डायरेक्टली हो गया। इस 0 से इसको काट लो, इससे इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, उसने कितना ऑफ दिया है 20% ऑफ दिया है। दूसरा बट्टा कितना है 20% दूसरा बट्टा है। अब देखो अपन उस मेथड से करते हैं 15%। 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20। इसका मतलब 20 वाली वस्तु पे 3 का ऑफ दे दिया, कितने में बेचेगा 17 में बेचेगा। ये अपना क्या है कोई दूसरा बट्टा है। उसने कहा है कि अंकित मूल्य टोटल कितना है 12 रुपये, और लास्ट में जब बेच रहा है तब कितना है 8.16। तो इस दशमलव को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। कैसे, जैसे इसमें ऑप्शन है 25%, ठीक है, फिर दूसरा मान लो ले लिया अपन ने क्या 20%, 2 ही ऑप्शन ले लिए। ठीक है, इनको चेक करना है, इनको पुटअप करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। इनको काटो, देखो 4 से काटेंगे तो ये 300 आ जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो ये 204 आ जाएगा, फिर भी 2 से कट रहा है तो ये 150 आ गया, और ये 2 से कटेगा तो 102, फिर और कट रहा है, ये कितना आ गया 75।
और इसको और आगे काटें तो ये आएगा 51। इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना आ गया 75 और ये आ गया 51। तो देखो यहाँ पे अपन क्या रखें कि ये 51 बन जाए, तो अपन रखेंगे 3 कि 17 3 51। आगे बात समझ में। अब इन दोनों में से इसका फ्रैक्शन लेते हैं तो ये 1/4 आता है। क्या आता है 1/4। आगे चलो 4 वाली वस्तु पे एक ऑफ दे दिया तो कितना शेष रहा 3। समझ गए इस बात को। दूसरी बात यहाँ से देखो ये कितना है 20%, यानी कि 1/5। 5 वाली वस्तु पे एक ऑफ दे दिया तो कितना शेष रहने वाला है 4 शेष रहने वाला है। यहाँ से अपन ने सही किया है क्या, ये 20% ही होने वाला है क्या, दो बार कट गया 20%। चलो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है। ये अपन ने कर लिया। अब मैं ले रहा हूँ, जैसे अपन ने ये रिजल्ट लिया है तो 5 वाली वस्तु किस पे चली गई 4 पे। ये लिख लेंगे अपन कि अपन ने 20% ऑफ दिया है तो 5 वाली वस्तु किस पे चली गई 3 पे चली गई। जो कट रहा है उसको काट लो। तो देखो इसको इससे काटोगे 5 आएगा। इधर टोटल रिजल्ट कितना बना 25 और यहाँ से कितना बना ओनली फॉर 17। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 17 3 51 और 25 3 75। आगे बात समझ में 25 3 75 और 17 3 51। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इससे थोड़ा डिफिकल्ट बन गया। समझ रहे हो इस बात को। ये क्या करेंगे अपन बेसिक से ही कर लेंगे। वैसे 2 ऑप्शन रखोगे 4 से 3, इसमें रखोगे 4 से 3। 17 3 51 तो बन रहा है, लेकिन 20 चौक क्या हो जाता 80 हो जाता। इट मीन्स अपन क्या लेंगे 20% वाला लेंगे और इनको आपस में अपन काटते हैं। ठीक है, तब जाके रिजल्ट आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। 2 बट्टा दे रहा है, क्या 25 है क्या पहला, नहीं 20% और दूसरा है 5%, इनके साथ वो खरीदता है। और उसने कहा है MRP कितनी है, MRP उसने दे रखी है कितनी 25,000 रुपये उसकी क्या है MRP है। तो देखो 20% का मतलब 1/5 और ये कितना आएगा 1/20। इट मीन्स 5 वाली वस्तु को 4 में बेचेगा और 20 वाली वस्तु को 19 में। इससे इसको काट लो काम हो जाए। तो ये 25 इसकी MRP और इसकी सेलिंग प्राइस 19,000। बोल रहा है MRP 25 नहीं है, कितनी है 25,000। कितनी गुना है 1,000 गुना है। इट मीन्स ये रिजल्ट कितना आ गया 25,000 आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। इट मीन्स ये रिजल्ट क्या आ गया 19,000 आ गया। अब साथ में वो कुछ बोल रहा है अपन से कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट और किया है। क्या वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसकी लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 19,000 में खरीद के लाया, 1,000 रुपये उसने और उस पर मरम्मत के लगा दिए, यानी कि उसकी जेब से टोटल कितने रुपए लग गए 20,000 रुपये लग गए। अब जब बेचने की बारी आएगी तो उसने कितने में बेचा है 25,000 में बेचा है। 20,000 में खरीद रहे हो, 25,000 में बेच रहे हो। 5,000 का क्या हो जाएगा बेनिफिट हो जाएगा किस पे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 20,000 इंटू में क्या आएगा 100। 1 2 3 ठीक है। इससे इसको काटोगे 4 तो ये कितना आ गया उसे 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। इसको फाइंड आउट करते हैं। एक व्यापारी पंखों का वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% की छूट देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। उसने कहा है कि वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्रय मूल्य और क्या MRP का रिजल्ट दे रखा है। 40% अधिक अंकित कर रहा है तो 40% का फ्रैक्शन हटाएंगे, क्या आएगा 40/100। ये लो 40/100, ये कट गया 2/5, यानी कि 5 वाली वस्तु पे कितना अंकित कर रहा है 2 एक्स्ट्रा, कितना अंकित कर रहा है 7।
अब आगे पढ़ो। आगे उसने कहा है, क्या कहा है, और 15% का बट्टा देता है। 15% का मतलब 15/100 यानी कि 3/20। 20 वाली वस्तु पे 3 की छूट दे रहा है, 17 में बेच रहा है। यहाँ से मैं एस पे ले रहा हूँ। अगर 20 MRP है तो 17 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस। इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो कर लो, इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 की मल्टीप्लाई इट मीन्स इसको भी 20 से और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, क्रय मूल्य उसका 100, विक्रय मूल्य उसका 100, सॉरी MRP उसकी 140 और 17 7 119। उसको लाभ होगा हानि होगी, उसको लाभ होगा। 100 में खरीद रहा है, 119 में बेच रहा है, तो उसे क्या होगा 19% का प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वे से अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 5% बट्टा देता था, अब बढ़ा के उसने क्या कर दिया 7% कर दिया। तो परसेंटेज में कितना अंतर आ गया 2% का, और उसके रुपयों में कितनी कमी आ गई 30। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 15, और अंकित मूल्य अपने आप में क्या है 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपया, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर फाइंड आउट करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। डिस्काउंट दे रहा है कितना 15%, प्रॉफिट हो रहा है कितना 20%, ठीक है। और CP दे रखा है कितना 153 रुपया, ये दे रखा है ना, हाँ यही है। तो बड़ा सिंपल है, डिस्काउंट का मतलब 3/20, MRP रेशियो SP, ठीक है। यानी कि 3/20 बताया मैंने, 20 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 17 में बेचेगा। ये भी आपको फास्टली याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना। और फिर प्रॉफिट कमा रहा है यानी कि CP 20% का मतलब 1/5, कितना आएगा 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा। समझ गए इस बात को। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है 53 रुपया। तो देखो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई, इसको भी 17 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 120, और ये कितना हो गया 17 पंजो 85। आगे बात समझ में। अपन से क्या पूछा है उसने, अपन से पूछा है उसने क्रय मूल्य दे रखा था, और अपन से क्या पूछा है उसका अंकित मूल्य पूछा है शायद। क्या पूछा है, हाँ अंकित मूल्य कितना होगा। तो 85 नहीं है, ये कितना है 153 है, कितना है 153। तो शायद आप इसको करो 5 दिया 15, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इन दोनों को काट लेते हैं, इसको 17 से काटोगे 5, ये 17 नम्मा 153। ये इतना फास्टली कैसे गया भाई, ये इतना कैसे हुआ। 5 से 9 पे जाना है तो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ भी आप क्या कर दो 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 9 चौक 36, हासिल 3 18 और 3 21। तो उसकी MRP अपने अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 216 रुपया आ रही है। कितनी आ रही है 216 रुपया, और ये क्या अपना करेक्ट आंसर है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 15% का ऑफ और 20% का लाभ, यानी कि 20 वाली वस्तु को 17 में बेचेगा और 5 वाली वस्तु को 6 में बेचेगा। इनको इक्वल किया, रिजल्ट निकाला, और कितना आ गया 216 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं अपन, तब इतना फास्टली चल रहे हैं। वैसे बड़े ही सिंपल है, ओनली फॉर एक ही मेथड है डिस्काउंट का, कि इनके बीच में क्या निकालना है रेशियो निकालना है, बाकी सब इजी है।
क्वेश्चन नंबर 116 देखो क्या है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। छूट दे रहा है डिस्काउंट कितना 20%। फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। उसने कहा है कि उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है 432। अपन से पूछा है क्या उसकी एमआरपी। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि एमआरपी रेशियो एसपी। ये क्या आएगा 1/5 यानी कि 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। 25% का प्रॉफिट इट मीन्स एक वाली वस्तु ये क्या आएगा 1/4 आता है ना, तो 4 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 5 में बेचेगा। इन दोनों को इक्वल करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से। 25 एमआरपी और 16 सीपी। 16 नहीं है 432 है, कितना है 432 है। फाइंड आउट कर लो, 16 दूनी 32 होता है क्या, 16 दूनी 32, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसको 4 से काट लेते हैं। ये 4 से काटोगे 4 बार, ये 4 से काटोगे तो 1 बार और 8 बार, 4 8 32 होता है। ठीक है, फिर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना बन जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 27 गुना हो जाएगा। तो ये 25 नहीं है, कितना है 27 गुना है। तो 25 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 27 से करोगे, 7 पंजो 35, 14 और 3 17 इंटू 50, काउंट कर लो 5 7 6। तो उसकी एमआरपी क्या है 675 रुपये और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 117। देखो 117 को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाने पर इसके विक्रय मूल्य क्या होगा। उसने कहा है 20% ऑफ दे दो आप डिस्काउंट, तो यानी कि 1/5, 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। बट वो बोल रहा है 4 में नहीं बेचना, आपको कितने में बेचना है 24 में। तो कितना गुना है 6 गुना। इट मीन्स ये एमआरपी है और ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। कितना आ गया 30 आ गया। क्या आ गया 30 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि उसे क्या चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 30% छूट दी जाए। तो देखो 30 पे अगर 30% की छूट दे देंगे अपन, तो यानी कि इसका निकालेंगे 70% और ये कैलकुलेट कर लो तो उसकी एमआरपी क्या आ जाएगी 21 रुपया। बड़ा ही क्या है इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, 10 सेकेंड वाले क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 118। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 19% का लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। 15% क्या है डिस्काउंट है, ठीक है समझ गए। 19% का क्या है लाभ है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 15% यानी कि एमआरपी रेशियो एसपी यानी कि 3/20, यानी कि 20 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है 17 में। फिर आगे चलो रेशियो सीपी, 19% का लाभ का मतलब 100 वाली वस्तु को 119 में बेच रहा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100, यहाँ से 119, 17 7 119, तो यहाँ से 100। एमआरपी कितनी आ गई 140, ये कितना आ गया 119 और ये कितना आ गया 100। तो 100 वाली वस्तु को 140 में बेच रहे हो, ठीक है, क्रय मूल्य 100 है, उस पर एमआरपी कितनी है 140, तो कितनी एक्स्ट्रा है 40% एक्स्ट्रा है और ये क्या है अपना आंसर है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आज तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ेंगे। कितना 119 नंबर। एक दुकानदार
प्रत्येक वस्तु के मूल्य पे 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? देखो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना 10%, फिर वो क्या है बढ़ा रहा है, ठीक है बढ़ा रहा है तो क्रय मूल्य पे बढ़ेगा मूल्य, तो वो कितना बढ़ा रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, ये बोल रहा है ना 20% की वृद्धि कर देता है। तो देखो डिस्काउंट दिया उसने, तो MRP रेशियो SP यानी कि 10 वाली वस्तु कितने में बेचेगा 9 में बेचेगा। फिर देखो क्रय मूल्य से देखें अपन, तो देखो क्रय मूल्य इधर ले लो, इस बार क्रय मूल्य इधर ले लिया, 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब 1/5 यानी कि 5 वाली वस्तु यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया और वहाँ से 6 आ गया, इनको इक्वल कर लो, इनको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो जाएगा 6। अब उसका प्रॉफिट बताना अपन को, तो ये क्या आ गया 50, 60 और 9 छिके 54, 50 वाली वस्तु को आप 54 में बेच रहे हो, 4 का फ़ायदा 50 पे इंटू में 100, ये कितनी बार 2 बार, तो आपको कितने का प्रॉफिट होने वाला है 8% का अपन को क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 120 पे पहुंच गए हैं। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से सुनो, 10% ऑफ कर रहा है, इट मीन्स वो 10 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है। ये उसकी MRP है और ये इसकी सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो बोल रहा है 9 में नहीं बेच रहा, 1080 रुपये में बेच रहा है, जो इससे कितना गुना है 120 गुना है। इट मीन्स उस पर MRP भी कितनी लिखी हुई है 1200 रुपया लिखी हुई है। अब उसने कहा है यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 वाली वस्तु 6 पे जाती, 5 वाली वस्तु 6 पे जाती। इट मीन्स वो MRP पे ही बेचता, तो 6 में नहीं बेचता 1200 में बेचता। कितना गुना है 6 दूनी 12, 200 गुना, तो उसका क्रय मूल्य कितना होता 200 गुना, तो कितना रिजल्ट आ जाता 1000, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिस्काउंट तो बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121 और अपनी यूनिट का भी क्या है लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी यूनिट का क्या होने वाला है द एंड होने वाला है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। समझ रहे हो इस बात को? यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया है, जो बात दे रखी है वो लिखो, 320 रुपया क्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट कमा रहा है अगला, कितना कमा रहा है देखो ध्यान से, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, और कितना रुपया कम दे रहा है 32 रुपये कम देने पर भी क्या कर रहा है इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो अंकित मूल्य पर बेचने से इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? ध्यान से सुनो, प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से 3/20, कितना आ गया 3/20। इट मीन्स अगर उसका क्रय मूल्य 20 रुपये रहा हो तो SP कितना आ जाएगा 20 में क्या कर दो 3 की वृद्धि 23 आ जाएगा। बट क्रय मूल्य क्या है 320, करो कैलकुलेट करो, 320 कितना गुना, 0 छोड़ दो 16 गुना, तो ये भी क्या आ जाएगा 16 गुना। 23 के मल्टीप्लाई किससे करोगे 16 से, 6 तियाँ 18 हासिल 1, यहाँ से आगे चलो 12 और 1 13, और ये कितना हो गया 23, यानी कि 368 रुपया आ गया। क्या उसकी सेलिंग प्राइस कितनी 368 रुपया आ गई। अब देखो MRP क्या होगी, इससे उसने कहा है कि MRP से अगर आप 32 रुपये कम में भी बेचते हो, 368 में बेचते हो, तब भी आपको 15% का लाभ हो रहा है।
इट मीन्स इसमें ये ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 8 और 2 10 हासिल 1। तो ये MRP कितनी आ गई 400 रुपये। अगर MRP 400 रुपये रही होगी उसमें से अगर अपन 32 रुपये कम में भी बेचें यानी कि 368 में भी बेचें तो अपन को क्या है 15% का लाभ है। अब उसने कहा है कि अगर वो कोई छूट ना दे यानी कि 320 में खरीद के लाया और 400 उस पर MRP है, MRP जितनी MRP है उतने में ही वो बेच दे तो कितने का प्रॉफिट, तो 80 का प्रॉफिट। ठीक है, 320 और 400 में से 320 घटाएंगे 80 शेष रहेगा। तो इससे किससे डिवाइड करोगे 320 इंटू में 100 काट लो 8 चौके 32 और 1/4 क्या आता है 25% आता है। तो उससे कितने का प्रॉफिट होता 25% का प्रॉफिट होता। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे और अपनी लगभग 13 क्लास हुई हैं। 13 क्लास में पूरा प्रॉफिट लॉस प्लस में उसका डिस्काउंट क्या कर दिया अपन ने, पूरा क्लीन कर दिया है। क्लीन नहीं बोल सकते, क्लियर कर दिया है। सारे क्वेश्चन अपन ने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे से फाइंड आउट किया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्या, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसका नाम है मैथ्स बाय PK हुड्डा। क्या नाम है, मैथ्स बाय PK हुड्डा। उसमें आप कोई भी क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक का ही क्यों, अपन जो पढ़ रहे हैं वो ही क्यों, और भी अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उस पर आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। आपको तुरंत प्रभाव से क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई होप बहुत ही अच्छे वे से आप पढ़ भी रहे होंगे और अब पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाली यूनिट। इसके नेक्स्ट वाली यूनिट क्या है वो अपन देख लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। अपन उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास से। तब तक के लिए आपको थैंक्स।